इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की एक्ट को लगाने की तैयारी कर ली गई है। तो वहीं आपको बताते चले, इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एटीएस ने छांगुर बाबा और उनके सहयोगी को 7 दिनों की रिमांड पर ले लिया है, जिनसे एटीएस के साथ साथ आईबी और एनआईए भी गहराई से पड़ताल करने में जुट गई है। उधर योगी सरकार आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का बड़ा खेल उजागर हुआ। इस मामले में एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के कराने वाले सरगना छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन और नीतू को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा यह भी हुआ कि छांगुर बाबा ने खाड़ी देशों से करीब 100 करोड़ रुपए 40 अलग अलग खातों में मंगवाए। इसके अलावा करीब 1500 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। हालांकि इस मामले में योगी सरकार ने एक्शन लिया और छांगुर बाबा के आशियाने पर बुलडोजर की कार्रवाई किया, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, इससे कई तमाम बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से गहराई से छानबीन चल रही है और हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है, आईबी, एनआईए और एटीएस की छानबीन में आगे और क्या कुछ निकलता है, आगे क्या कुछ कारनामे सामने आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने अब इन आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की भी कवायद शुरू कर दी है। इससे साफ कहा जा सकता है कि छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था और बलरामपुर से छांगुर बाबा गिरफ्तार हुए, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लगातार बदलता मौसम का मिजाज आम जनता और सरकार की परेशानियों को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। आसमान से बरस रही बारिश लगातार आफत की बारिश बन रही है। राज्य में आपदाओं को लेकर जो अभी तक के आंकड़े हैं, उसमें कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान सड़कों को हुआ और ग्रामीण अंचल की जो सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा बाधित यहाँ पर नजर आई है। प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर यहाँ पर कर रहा है, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान या लगातार बारिश हो रही है क्षेत्रों में, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस समय आपदा राहत की चीज़ों में जो बाधा है वो यही बारिश बनती हुई नजर आ रही है। प्रशासन के स्तर पर लगातार तैयारियाँ हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, अधिकारियों के स्तर पर उनकी समीक्षाएं भी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश आ रही है, ऐसे में इस समय ये कहा जाना है कि पूरी तरीके से तैयारियां थी या उनको रूप लाने वो बड़ा बाधा का विषय यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जेसीबी हो, मशीनें हो या कर्मचारियों की डेपुटेशन का हो, उन सभी की तैनाती वहाँ पर की गई है। कोशिश की जा रही है कि जनता को राहत दी जा सके और जो सड़कें बंद हैं उनको खोलने का काम वहाँ पर किया जा सके। लेकिन ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। ऐसे में यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आना, बारिश का होना, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और सबसे बड़ी बाधाएं भी यही खड़ी करती नजर आ रही है। लेकिन जो काम किया जा रहा है वो संतोषजनक है, जनता भी उससे लाभान्वित होती नजर आ रही है। कैमरामैन अतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, उत्तराखंड में। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को लेकर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव झूठ और पाखंड की सियासत कर रहे हैं।
दरअसल पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर और पौधरोपण को लेकर बड़ा बयान दिया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि स्कूल बंद करने से गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। सरकार की यह नीति जन विरोधी है। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि जो दावा बीजेपी सरकार कर रही है पौधरोपण की, उतनी जगह नहीं है, यह दावा हवाई है। इस पर योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया और कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव झूठ और शिक्षा की पाखंड सियासत कर रहे हैं। मंत्री ने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से स्कूल मर्जर से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी होगी, वहीं योगी सरकार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम काफ़ी सफल है। समाजवादी पार्टी सरकार में स्कूलों की बदहाली देखने लायक थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वहीं वृक्षारोपण वाले बयान को लेकर मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हरियाली पर आरा चलता था, लेकिन अब जब यूपी सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रम चला रही है, इस पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गंदी सियासत सामने आ रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ की सियासत कर रही है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 27 के रण के पहले बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के निशाने पर आ रहे हैं, लगातार बीजेपी सरकार के मंत्री और नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में 27 के रण में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में मानसून ने एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट को जारी किया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। मानसून अपने चरम पर है और लगातार आज और कल 2 दिन मौसम विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा गया है और लगातार जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो इसी लिहाज से स्कूलों की जो छुट्टी है वो भी हो गई है। डीएम ने आदेश कर दिए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आपदा जैसी घटनाएं सामने आ रही है, लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इन पहाड़ों को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कच्चे पहाड़ हैं और लगातार ये जो क्षेत्र है ये मालदेवता का क्षेत्र है। मालदेवता से जो टिहरी को रास्ता जाता है ये वही मार्ग है और आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे देखिए पहाड़ दरक रहे हैं और गिर रहे हैं और जो यहाँ का जो यातायात है वो भी प्रभावित है, क्योंकि लगातार कई बार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखी गई हैं। पिछले साल भी यहाँ पर आपदा की जो घटना थी वो हुई थी और मैं दिखाना चाहूँगा कि लगातार हमारे बराबर से सोंग नदी यहाँ से गुजर रही है और सोंग नदी में पानी भी बहुत तेज़ी से यहाँ पर बह रहा है और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से मानसून आया है और राजधानी देहरादून से सटा यह क्षेत्र मालदेवता का यह क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार 2 दिन से यहाँ पर बारिश हुई है। आज हालांकि थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि जो ऊपर से जो पहाड़ हैं जो धीरे धीरे ऊपर से दरक रहे हैं। उत्तराखंड के कई ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से पहाड़ों का दरकना हुआ और लगातार बारिश और लगातार जो गाढ़ गदेरे हैं, नाली हैं, नदी हैं, वो अभी उफान पर चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से राजधानी देहरादून से सटे इस मालदेवता क्षेत्र में मुख्यमंत्री भी खुद मूवमेंट पर हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। जो सोंग नदी है वो भी अपने उफान पर है। इसको मद्देनजर जो आपदा प्रबंधन है वो लगातार उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है
और जो ये क्षेत्र है आप देख सकते हैं सड़कों का किस तरीके से हाल है। लगातार जो सड़क निर्माण का जो कार्य है वो भी रुक गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो पहाड़ से जो मलबा है वो नीचे दरक रहा है, क्योंकि कच्चे पहाड़ है। कच्चे पहाड़ होने की वजह से धीरे धीरे जो पहाड़ की मिट्टी है, जो पहाड़ का पत्थर है, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। इसके जो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, आपदा से जुड़े हुए कोई कर्मचारी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसी लिहाज से यही, क्योंकि एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि देर रात या किसी भी समय अगर कोई यहाँ से गुजरता है और इस तरह की कोई अनहोनी यहाँ पर घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि ऐसे में या तो जो इस तरह के रास्ते उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, तो ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी। देखिए किस तरीके से जो धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये मलबा गिर रहा है उस हिसाब से ये रास्ता बंद हो जाएगा, और यही वजह है कि आम लोगों का, आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है और आम नागरिक यहाँ से गुजरते हैं, तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पूरी मुस्तैदी के साथ अभी काम करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। यूपी विधानसभा ने समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों पर बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। ने समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा ने 3 बागी विधायकों को विधानसभा से असंबद्ध कर दिया है, यानी अब इन तीनों विधायकों का किसी दल से नाता नहीं रहेगा, यानी यह तीनों विधायक अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। दरअसल यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 3 विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग किया था। इस क्रॉस वोटिंग से सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद नाराज हो गए थे। 5 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा को पत्र लिखकर यह अवगत कराया था कि 3 विधायक जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, अब निष्कासन के बाद विधानसभा ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने एक लेटर जारी किया जिसमें बताया कि राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह को असंबद्ध किया जाता है। असंबद्ध का मतलब साफ है कि इन तीनों विधायकों का किसी दल से कोई नाता नहीं रहेगा। अब यह विधायक निर्दल के रूप में विधानसभा के कार्रवाई का हिस्सा बन सकेंगे। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया था और समाजवादी पार्टी से सदस्यता रद्द किया था, माना जा रहा था कि विधानसभा इन बागी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी और साथ ही साथ इनकी विधायकी रद्द करेगी। लेकिन विधानसभा ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाली है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यह तीनों बागी विधायक किस दल का हिस्सा बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि 27 के गढ़ की तैयारियों में यह तीनों विधायक पूरी तरह से जुटे हुए हैं और क्रॉस वोटिंग के बाद लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में भी थे। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में मौसम विभाग लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड में मानसून विभाग ने अपना ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हम मालदेवता साइड में हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि मालदेवता से ऊपर जो सोंग नदी है, आप उसके बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल की यहाँ पर क्या स्थिति है। पानी काफ़ी तेज़ है। अब से पहले यहाँ पर जो पानी की जो स्थिति थी वो बिल्कुल सही थी, नॉर्मल थी। यहाँ पर पानी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है और मौसम विभाग लगातार बता रहा है कि अभी जो मानसून की जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। लगातार जो बारिश है वो हो रही है, लेकिन बहरहाल की जो स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि जो देखने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि हुड़दंगियों का कहर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को कि उस गाड़ी को दिखाने की थोड़ी सी कोशिश करें कि जिस समय यह गाड़ी यहाँ पर आई होगी तब के हाल यहाँ पर कैसे रहे होंगे और अभी के हाल यहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार जिस तरीके से जो नदियाँ हैं वो अपने उफान पर है, तो उसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप लगातार देख सकते हैं, आप उन हुड़दंगियों को भी देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। एक तरफ मौसम विभाग अलर्ट मोड पर रहने के लिए है, एक तरफ मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्यटक कहें या हुड़दंगी कहें, क्योंकि देखिए गाड़ी जिस तरीके से इस नदी के बीच में है तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी को नदी में लाने का क्या तात्पर्य रहा होगा, कि पार्टी किस तरीके की होंगी, किस तरीके की पार्टी नदियों के बीच में हो रही होगी। आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, जो अब उस गाड़ी के अंदर अभी एक व्यक्ति मौजूद है और उस गाड़ी को भी निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनको भी निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यह भूल किसकी रही होगी, चूक किसकी रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती कहें या चूक कहें या जानबूझकर हुई गलती कहें, क्योंकि युवावस्था कहें या फिर कोई भी अवस्था कहें, क्योंकि जिस तरीके से मानसून विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया हुआ है, तो ऐसे में पर्यटकों को और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जो प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता उदयपाल यादव ने महिला को किडनैप कर लिया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उदयपाल सिंह यादव पुत्र दफेदार सिंह पर और उनके दो साथी अन्य जो कि उनके द्वारा किडनैपिंग किए जाने का मामला सामने आया है। किडनैपिंग मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के निकट कोचिंग जा रही छात्रा को किडनैप कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गुमशुदगी जो थी वो दर्ज की और उसके बाद जब सूत्र लगातार मिले उदयपाल सिंह यादव से सूत्र जब जुड़ गए तो पुलिस ने सकुशल लड़की की बरामदगी तो कर ली है, मगर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले उदयपाल सिंह यादव अब फिर से, क्योंकि अपराध की दुनिया में 24 मुकदमे अभी इन पर दर्ज हैं और अभी हाल ही में ही एक जो उनके द्वारा अपराध किया गया था वो एसओजी की एक टीम पर हमले के दौरान एक सिपाही की मौत हो गई थी। 2006 की ये घटना बताई जा रही है। ऐसे अपराधी की दोबारा से अपनी जो जड़ें हैं वो तोड़ना शुरू किया है, दोबारा अपनी जो अपराध की दुनिया है वो उसमें दाखिल होना चाह रहे हैं। इसको लेकर जो भोगांव पुलिस है मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की को बरामद करने के बाद स्टॉप बंद सेंटर में रखा गया है। उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के बाद ही जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो करीबी हैं उदयपाल सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना तो ये होगा कि उनके विरुद्ध कितनी कठोर कार्रवाई मैनपुरी पुलिस करती है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। अब खबर जालौन से है, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन को लेकर भक्तों में अलग ही उमंग दिखाई दी। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र दवे। आज आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा का दिन भारतवर्ष में सनातन धर्म में बहुत ही मान्यता रखता है। आज के दिन जिन जिन लोगों ने अपने गुरु बना रखे हैं वो सभी अपने गुरुओं के पूजन के लिए, दर्शन के लिए आएंगे, क्यों आज गुरु पूर्णिमा है जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज हम खड़े हैं जालोर शहर के तिलक द्वार के अंदर भैरवनाथ अखाड़ा के सामने। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो कृपया अखाड़े का बाहर से फोटो बताए ताकि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ है, उन लोगों का पता चले। आज दूर दराज क्षेत्रों से, कई गांवों से अपने गुरुओं के पूजन के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सिलसिला आज पूरे दिन थमने वाला नहीं है। हजारों की संख्या में भक्त लोग अपने गुरुओं की पूजन करने के लिए आ रहा है। अब खबर देवरिया से है, जहां एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और युवक 2 दिन पहले से लापता था। आपको इस पे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। परिस्थितियों में मिला है।
रोहित कुमार विश्वकर्मा नामक युवक 2 दिन पहले लापता हो गया था, जिसके बाद उनके पिता ने 4 लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया था। आज उसका शव छोटी गंडक नदी में मिला। वहीं आपको बता दें कि परिजनों के अनुसार रोहित कुमार मंगलवार को अपने सीनियर और जूनियर के साथ कंपनी के कार्य में पडरौना गया था। वापस आते समय बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार को रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना के बाद रोहित लापता हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही बता दें आपको कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आरोपियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है। रोहित के पिता जयप्रकाश विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि विकास पुत्र सुदामा और संदीप पुत्र राम नरेश गुप्ता ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उसे अगवा कर लिया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे अब देखना है कि इस पे पुलिस प्रशासन क्या करती है। देवरिया से बालेन्द्र त्रिपाठी, इंडिया वाइस। अब खबर जौनपुर से है, जहां टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के भवानीपुर मोड़ के समीप तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। घटना में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान तीनों बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। वह घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है। सभी शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया। अब खबर वाराणसी से है, जहां नफरत के माहौल में फिर से प्रेम, शांति और रिश्तों की एकता का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। गुरु और शिष्य का महापर्व गुरु पूर्णिमा आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम मंदिर हो या मठ हो या गुरु तमाम ऐसे जो आस्था के जो है जगह हो, जहां हर जगह तमाम जो है शिष्यों के द्वारा अपने गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु को तमाम ऐसे गुरु दक्षिणा पे कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पे काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन वाराणसी में यह गुरु दक्षिणा पे गुरु और शिष्य के पर्व का अलग ही नज़ारा दिखाई पड़ा। वाराणसी में तमाम मुस्लिम महिलाओं ने इस महापर्व पर जगत गुरु बालक देवाचार्य जी पतालपुरी के पास पहुंच करके बाकायदा पूजा अर्चना की और तमाम आरती उतार कर माला अर्पण करके तमाम इस गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया है, जिसको लेकर के वाराणसी से यह गंगा जमुनी तहजीब जो है पूरे देश में दिखाने की कोशिश की है। भाईचारे का यह प्रतीक एक महापर्व काशी की धरती पर एक अलग नज़ारा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के अलग ही जो है एक नज़ारा काशी में लोगों को सामने उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई। आखिर ऐसा क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। जंक्शन पर एक दर्दनाक घटना ने सबको दहला दिया। दरअसल एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने पहले एक रेलवे कर्मचारी पर हमला कर दिया राड से। उसके बाद उसको बचाने आए एक सुरक्षाकर्मी पर भी उसने हमला किया, जिसके बाद दोनों घायल हो गए। और उसके बाद वहां से गुजर रही एक ट्रेन पर उस जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने कूद करके जान दे दी। हालांकि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो 2 लोगों पर जिसने हमला किया था उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें एक रेलवे कर्मचारी की भी मौत हो गई और जो सुरक्षाकर्मी है उसका इलाज चल रहा है। ये मानसिक बीमार व्यक्ति ने हमला क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है, अब इन तमाम बिंदुओं पर जांच हो रही है। लेकिन जिस तरह से अचानक उसने लोहे के राड से रेलवे कर्मचारी पर हमला किया, जिसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, उसके बाद खुद ट्रेन के आगे कूद करके उसने अपनी जान दे दी, तो ये तमाम तरह की चीज़ें होने के बाद वहाँ पर मौजूद लोग सदमे में आ गए। जिस तरह से आनंद फानंद में घटना हुई है, उसके बाद अब इस पर पुलिस टीम जांच कर रही है कि ये शख्स कौन था, कहाँ का रहने वाले था और इस घटना के पीछे मंशा क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर। लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये पता चला है कि जिस व्यक्ति ने घटना को कारित किया और उसके बाद ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, वो मानसिक रूप से बीमार था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब वो कहाँ का था, कौन था और उसके पीछे क्या कारण है, इन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जाँच कर रही है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइस, प्रयागराज।
अब खबर मथुरा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुंडिया पूर्णिमा मेले में विधायक गोवर्धन ठाकुर, मेघश्याम सिंह, जिलाधिकारी ने पवित्र गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों के साथ साथ पर्यटकों पर भी फूलों से बारिश की। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। गोवर्धन कस्बे में गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई जा रही है। राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला 4 जुलाई से चलकर 11 जुलाई तक चलेगा। आज मुड़िया पूर्णिमा मेला है, आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन तमाम संतों ने अपने सर मुड़वाए हैं और तमाम जो लोग हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। 25 से 30 लाख के बीच में प्रतिदिन परिक्रमार्थी आ रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। तमाम भक्त जो है जयकारे के साथ में परिक्रमा दे रहे हैं। हालांकि बारिश और उमस भरी गर्मी दोनों एक साथ चल रही हैं, उसको लेकर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था डिग नहीं रही है। लेकिन कल उसी दौरान गोवर्धन के विधायक मेघश्याम सिंह, डीएम सीपी सिंह, एसएसपी शिलोक कुमार और तमाम अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर सभी परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा की अलग ही एक नजारा देखने को मिला। इस पुष्प वर्षा से तमाम जो है श्रद्धालु खुश नजर आए और वहीं जयकारे लगाते हुए नजर आए। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। संत कबीर नगर जिले में पूर्व जिलाध्यक्ष ने बीजेपी सहयोगी दल के एक मंत्री पर हत्या की साजिश के आरोप लगाए। आखिर क्या है मामला, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता बबदूर यादव। मंडल के संत कबीर नगर जिले में के जो है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने भाजपा पार्टी के सहयोगी दल के एक मंत्री के ऊपर अपनी हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। उनके द्वारा बताया गया कि मंत्री के द्वारा हमारी हत्या कराए जाने का जिस साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर के वो काफ़ी आश्वस्त दिखे और उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के प्रदेश अध्यक्ष से भी इसकी जानकारी दी, इसको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कुछ अपने भी पार्टी के लोगों द्वारा को का भी जो है उन्होंने उनसे अवगत कराया कि उनके द्वारा भी मंत्री से मिल करके मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर के करोड़ों रुपए की जो है करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जा रहा है। और ये विशेष जो कि विशेष उससे जानकारी उनको मिली है कि जिस तरीके से मेरी हत्या कराए जाने की साजिश रची जा। तो फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।